दुकान से अंडों का पैकेट लेकर जब मैं बाहर निकला तो शाम का हल्का सा सुनहरा नूर चारों तरफ फैला हुआ था। हवा में हल्की सी ठंडक थी और दिल पर एक अजीब सी सरवर भरी कैफियत तारी थी। पीछे से आवाज आई और महविश अपने शौहर के साथ बाहर निकल आई। महविश ने भी शर्म से भरी हुई इंतहाई दिलकश और खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। इसकी मुस्कुराहट देखकर ऐसा लगा जैसे कोई फूल खिल गया हो। इसके गालों पर हल्की सी सुर्खी फैल गई थी जो गुरूब आफताब के नूर में और भी हुसैन लग रही थी। एक लम्हे के लिए हम दोनों की निगाहें एक दूसरे में गुम सी हो गईं। वक्त रुक सा गया, आसपास की दुनिया धुंधली सी हो गई। दिल के अंदर एक नरम सी लहर उठी जो पूरे वजूद में फैल गई। फिर इसने आहिस्ता से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। बैठते हुए इसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा। इस निगाह में एक न जाने क्या पैगाम था। कुछ कहना चाह रही थी मगर जुबान खामोश थी। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी। जाते जाते महविश ने पीछे मोड़कर एक आखिरी बार मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक बेचैनी सी, एक बेकरार सी चमक थी जो मेरे दिल में उतर गई। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, गाड़ी के पीछे धूल उड़ती देखता रहा। दिल में एक अजीब सी मिठास भरी हुई थी। महविश की वो शर्मीली मुस्कुराहट, वो नर्म निगाहें, वो आखिरी झलक, सब कुछ बार बार आंखों के सामने घूम रहा था। सीने में एक हल्की सी गुदगुदी सी हो रही थी। इसकी आवाज में एक अलग ही सरवर था। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम महविश जी, कैसी हैं आप? वो हल्की सी हंसी के साथ बोली, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो। मैंने नर्म लहजे में कहा, आज आपकी आवाज से लग रहा है जैसे आप बहुत खुश हैं। क्या बात है? दिल बहुत हल्का लग रहा है आपका। दरअसल कल रात जब मैंने आपको देखा तो दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून उतर गया। रात भर आपकी वो मुस्कुराहट आंखों के सामने घूमती रही। मैंने सोचा था कि आप शायद बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। मेरे दिल में आपके बारे में कुछ और ही तसव्वुर था। मुझे नहीं पता था आप कैसे दुखते होंगे, कैसे बोलेंगे। लेकिन जब आपको करीब से देखा तो सब कुछ बदल गया। वो थोड़ा सा रुककर आवाज में मजीद नरमी लाते हुए बोली, आप वाकई बहुत हैंडसम हैं और उससे भी ज्यादा पढ़े लिखे, शरीफ और बात करने का अंदाज बहुत अच्छा है। मेरे दिल से जो वहम और गलत फहमी थी वो सब खत्म हो गई। अब दिल बहुत हल्का और बहुत सुकून वाला लग रहा है। इसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में भी एक गर्म लहर सी दौड़ गई। फोन पर ही इसकी शर्म, इसकी खुशी और उसकी बेबाकी सब महसूस हो रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, महविश जी, आपकी ये बात सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। कल रात आपकी वो दिलकश मुस्कुराहट मुझे भी रात भर सोचने पर मजबूर करती रही। वो हल्की सी हंसी के साथ बोली, अब मुझे लग रहा है कि ये मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक नहीं थी। मैंने फोन पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, महविश जी, ये आपकी नज़र का धोखा है। मैं इतना हैंडसम भी नहीं हूं। बस एक आम सा लड़का हूं जो रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहा है। मैंने मौजू बदलते हुए पूछा। महविश ने आहिस्ता से सांस भरते हुए कहा, हाँ, वो एक बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी में सिविल इंजीनियर है। काफी मसरूफ रहते हैं, दिन रात प्रोजेक्ट्स में लगे रहते हैं। इसकी आवाज में एक हल्की सी तन्हाई सी झलक रही थी। मैंने एक लम्हा खामोश रहकर पूछा, महविश जी, अब आपका मेरे बारे में क्या फैसला है? दिल में क्या सोच रही हैं और कब मिल रही हैं? फिर महविश ने बहुत ही नर्म, शर्म से भरी और बेकरार आवाज में कहा, फैसला तो दिल ने बहुत पहले कर लिया है। आपसे मिलना चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ, मगर सोच रही हूँ कि कब और कैसे। इसकी आवाज में एक ऐसी बेचैनी थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने आहिस्ता से कहा, जो भी फैसला करे मैं आपका इंतजार करूंगा। बस इतना बताएं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। वो हल्की सी हंसी के साथ बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। समझ नहीं आ रहा कि आपसे कहाँ मिलूं। ये शहर भी मेरे लिए बिल्कुल नया है। बाहर किसी जगह जाने का सोचकर ही दिल धड़कता है। कहीं कोई देख ले तो बहुत परेशानी हो जाएगी। इसकी आवाज में बेचैनी, खौफ और एक बेकरार सी ख्वाहिश सब मिले हुए थे। मैंने दिल की गहराई से सांस भरते हुए नर्म लहजे में कहा, अगर आपको बाहर मिलने या किसी अवामी जगह पर जाने से डर लगता है तो फिर शायद आपके घर पर ही एक मुख्तसर और महफूज मुलाकात हो सकती है।
बस दिल की बातें शेयर करने के लिए। कोई झूठ नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ दो दिल एक दूसरे को समझने के लिए। ये सुनते ही महविश कुछ देर तक खामोश रही। फोन पर उसकी सांस की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। फिर इसने बहुत ही आहिस्ता, शर्म से भरी और सोचती हुई आवाज में कहा, घर पर। ये बात सुनकर तो मुझे और भी ज्यादा घबराहट हो रही है। मेरा शौहर अक्सर दिन भर बाहर रहता है, मगर फिर भी अगर किसी ने देख लिया तो। इसकी आवाज में एक तरफ शदीद कशमकश थी तो दूसरी तरफ एक नर्म सी ख्वाहिश भी झलक रही थी। मैंने बहुत ही आहिस्ता और यकीन दिलाते हुए कहा, अगर आपके दिल में खौफ ज्यादा है तो हम ये मुलाकात कुछ दिनों के लिए मुलतवी भी कर सकते हैं। बस आप जो फैसला करें मैं इसका एहतराम करूंगा। मुझे सिर्फ आपका सुकून चाहिए, आपकी खुशी चाहिए। वो हल्की सी सिसकी भरती हुई आवाज में बोली। आपकी ये बात सुनकर दिल थोड़ा हल्का हुआ है। फोन पर कुछ देर तक एक मीठी सी खामोशी छाई रही। दिल दोनों तरफ से एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे, मगर एहतियात और शर्म का पर्दा अब भी दरमियान में था।